हेलो एवरीवन। जैसा आपको पता है कि हमारा जो सीटेट का पेपर 2 होता है उसमें साइंस की जो वेटेज होती है वो 60 मार्क्स की होती है। साइंस एंड मैथ्स का एक पोर्शन आता है जो 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू करेंगे। 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटीज की समरीज हम पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो 6 क्लास का जो हमारा चैप्टर 1 है जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट केम फ्रॉम। तो हम सब खाना खाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा खाना आता कहाँ से है, ठीक है, किन चीज़ों से खाना मिलके बनता है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले होता है इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं? इंग्रेडिएंट्स हम सामग्री, जिसको हिंदी में सामग्री कहते हैं। तो इसका मतलब होता है आपने दाल बनाई, तो दाल बनाने के लिए क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ी। आपने दाल डाला, आपने नमक डाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपने डाली ये सब क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे रोटी बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आटे की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इंग्रेडिएंट्स कहलाती है। ठीक है, और हमें इंग्रेडिएंट्स मिलते कहाँ से है? तो हमारा जो ग्रेन्स है, सीरियल्स है, सब्जियां है, फल है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हमें एनिमल से भी मिलती है, जैसे कि दूध है, अंडा है, मीट है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल्स। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से भी मिल सकते हैं, एनिमल से भी मिल सकते हैं। और जो काओ, गोट एंड बुफेलोज होती है, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी जो होते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। ठीक है, दूध से हमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये सारी की सारी चीजें हम दूध से बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से। तो हमें है ना यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पूछा है। तो जैसे आपको वो किसी वेजिटेबल का नाम लिख के देंगे और वो पूछेंगे कि इसका सोर्स क्या है, प्लांट है, एनिमल है, क्या है इसका सोर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लांट होता है उसमें है ना, कभी कभी होता है कि उसका कोई एक पार्ट ही खाया जा सकता है, कभी कभी होता है उसके ज्यादा पार्ट्स को भी हम खा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वो है मस्टर्ड प्लांट का। ठीक है, तो सरसों का जो प्लांट होता है उसके जो बीज होते हैं उससे हमें तेल मिलता है, ऑयल मिलता है, और जो उसकी पत्तियां होती है उसे हम सब्जियों में सर्दियों में साग बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक प्लांट का पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कि क्या क्या पार्ट होते हैं एक प्लांट में। तो सबसे पहले आपको पता है मेन हमारे प्लांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रूट। ठीक है, अंडरग्राउंड पोर्शन जो होता है हमारे प्लांट का उसको हम रूट बोलते हैं, जो पानी को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में प्लांट की हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आती है प्लांट की स्टेम। ठीक है, फिर उसकी लीव्स। ठीक है, फिर उस पर फ्रूट एंड फ्लावर्स। ठीक है, ये सब कुछ क्या कहलाता है? ये जो लीव्स, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर्स, ये सब कुछ है, ये कहलाता है शूट सिस्टम। और नीचे जो हमारा रूट होता है उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, और इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स भी होती हैं। ठीक है, नोड का मतलब होता है जहां से कोई एक नई ब्रांच निकलती है, जहां से कोई पत्ती निकलती है। ठीक है, और जो दो नोड्स के बीच का एरिया होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, और बड का मीनिंग क्या होता है? बड का मतलब होता है जब आप एक प्लांट को कभी कभी देखते हैं तो आप जहां से एक न्यू ग्रोथ देख रहे होते हैं ना, कोई न्यू पत्ती निकल के आ रही है, कोई न्यू स्टेम निकल के आ रही है, उसको हम बोलते हैं बड। ठीक है, प्लांट्स के सारे पार्ट क्लियर है। तो कोई कोई प्लांट्स में एडिबल पार्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, कभी कभी कोई प्लांट होता है जिसका सिर्फ एक ही पार्ट खाया जाता है। ठीक है, जैसे उसके बाद होता है, आप सबने स्प्राउटेड दालें खाई हैं कि नहीं खाई है? तो हमारे घरों में हम क्या करते हैं, बहुत सारी दालों को हम पानी में सोक करके रख देते हैं। ठीक है, भिगो के रख देते हैं। उसके बाद अगले दिन हम क्या करते हैं, उसका पानी हम पूरा ड्रेन कर देते हैं और एक गीले कपड़े में उसे रैप करके अगले दिन तक रखते हैं। सुबह जब आप उसको देखेंगे तो उसमें ना एक वाइट स्मॉल सा स्ट्रक्चर निकल के आ रहा होगा। एक्चुअली वो प्लांट होता है, उसमें से ना एक पूरा प्लांट बनने की पावर होती है। ठीक है, लेकिन हम उसको इसी स्टेज पे खा लेते हैं। तो इन सीड्स को हम क्या कहते हैं? ये स्प्राउटेड सीड कहलाते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। ठीक है, बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो स्प्राउटेड दालें खाई जाती हैं। ठीक है, जो इनका न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आता है, आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी शहद जरूर खाया होगा। तो शहद बनता कैसे है? ठीक है, तो जो मधुमक्खियां होती है वो क्या करती है, बहुत जो अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं उनका पास जाके बैठती है और वहां से है ना एक जूस, जो एक स्वीट जूस होता है जिसको हम नेक्टर बुलाते हैं, उसको सक करती है। ठीक है, और उससे वो क्या करती है, धीरे धीरे उसे कन्वर्ट कर देती है शहद में, जिसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, मधुमक्खी के छत्ते से शहद को यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आते हैं हार्बीवोर्स कौन होते हैं, कार्निवोर्स कौन होते हैं, और ओमनीवोर्स कौन होते हैं। ये आप सबने जरूर पढ़ रखे होंगे पहले से, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हार्बीवोर का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स को खाएंगे। ठीक है, जैसे कि गाय है, गाय चारा खाती है, आपने कभी भी उसे मीट खाते हुए नहीं देखा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है कार्निवोर्स, जो ना दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, ये होता है जैसे कि लॉयन,
ठीक है, उसके बाद आते हैं ओमनीवोर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स की भी बात हो रही है। कुछ ह्यूमंस होते हैं ना, वो वेज और नॉन वेज दोनों चीजें खाते हैं ना, तो उनको हम ओमनी। से आज का ये फर्स्ट चैप्टर की समरी एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स में पूछेगा।